चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस। द इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 1 मीन्स हम किसी इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे, जब उसकी डिग्री 1 है। एग्जाम्पल 2x + 1। यहाँ पे x की पावर 1 है, पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो इट मीन्स इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 हो गई, इसलिए हमने इसको क्या बोला, लीनियर बोला। एंड इक्वेशन नाम हमने इसको क्यों दिया, जब भी हम किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैंने यहाँ से इज़ इक्वल टू हटा दिया तो ये बन गया अभी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा। बट इज़ इक्वल टू के आते ही ये कन्वर्ट किस में हो गया, इक्वेशन में। सो 2x + 1 हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, वैसे ही 3y + 2 = 0 भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल टर्म जुड़ गया, न्यू। सो द इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 1, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है एंड उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स या तो वो पूरी इक्वेशन x की होनी चाहिए या y की होनी चाहिए या z की, उसमें कोई दो चीज़ें नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 1 3z + 4 = 0। इसमें सिर्फ x का टर्म है, इसमें सिर्फ z का टर्म है एंड इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इज़ इक्वल टू है, दैट इज़ वाई इट इज़ इक्वेशन, एंड इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज़ वाई इट इज़ वन वेरिएबल। सो वी विल कॉल दिस एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। The equation whose degree is 1 and has two variables. Two variables means x, y, yz, t, w। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x, y। यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, y, z, यहाँ पे t, w। So we will call these equation as linear equation in two variable। आगे मूव करते हैं। अभी जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े उससे हमने क्या सीखा, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, जहाँ पे a, b एंड c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। सच दैट a, b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक तरीके से फॉर्मल डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। मैं आपको पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ax by + c = 0 है क्या, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, a b c रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर्स हमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़े हैं। जितने भी नंबर्स हमें पता है, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं, वेदर दे आर होल नंबर्स, दे आर इंटीजर्स, दे आर रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, और आर कंसीडर अंडर रियल नंबर। रियल नंबर की जगह यहाँ पे -3, -2, 0, 1/2, -1/2, इवन जो डेसिमल्स के नंबर्स हैं वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इतना पार्ट में तो ये रियल नंबर्स का बोल रहे हैं। सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 मीन्स अगर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ अकेला c = 0। फिर तो ये इक्वेशन रहेगी ही नहीं। इसलिए ये कंडीशन दी हुई है कि कोई एक 0 हो सकता है बट दोनों 0 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे a की जगह 0.5 पुट किया, b की जगह -1.7 एंड c की जगह 2 = 0। सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ y। सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे मूव करते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है,
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब अगर हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग छोटी छोटी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे हमने y इज़ इक्वल टू 1 रखा एंड देन हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की। x क्या आया 9/2। सो x इज़ इक्वल टू 9/2 एंड y इज़ 1। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब हम यहाँ x की जगह 1 रख सकते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की जगह हम 2 रख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जहाँ टू वेरिएबल है। सो इससे हमें पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सी यहाँ पे जैसे y इज़ इक्वल टू 0 पुट किया एंड उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ 0, ये 0, 2x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12/2, सो इट इज़ 6। सो x की वैल्यू 6 आई, y की 0, मीन्स दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन linear equation. Remark: an easy way to get solution of equation is to put x is equal to 0 and find the corresponding value of y. Then put y is equal to 0 and find corresponding value of x. मीन्स अगर आपको कुछ वैल्यू समझ में नहीं आ रही है एंड आपको सॉल्यूशन निकालने हैं लीनियर इक्वेशन के, तो आप पहले x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकाल लो एंड देन y की वैल्यू पुट करके 0 पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लो। सो इन दिस वे यू कुड ईजीली फाइंड आउट द टू सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन लीनियर इक्वेशन। नाउ हम वन वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक तरीके से उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ बोल सकते हैं जो हमने चैप्टर सेकंड में पढ़े हुए हैं। सो सिंपल है, यहाँ हमने कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं जो हम यहाँ पे था कि एक वैल्यू पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट की। सो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। We cannot find more than one solution of linear equation in one variable. Next, नोट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम में आएंगे व्हेन दे आस्क फॉर सम क्वेश्चंस लाइक MCQs, 1 mark questions और मे बी द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। सो आपको ये सब पॉइंट्स please keep in your mind, my dear friends. Let's start first. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का यूनिक मीन्स सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। टू वेरिएबल वाली इक्वेशन के हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मैंने अभी आपको डिस्कस करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट, थर्ड, the solution of equation is not affected if same number is added, multiplied or divided by the same side. Means linear equation के solution में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हम, 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। इसमें बोथ साइड मैंने -12 किया। सी ये मुझे ये मिला 4x प्लस 3y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 एंड
अब जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे एंड इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे ए की वैल्यू के साथ, मीन्स अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखते हो इसमें या इसमें, उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी y की वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगी, इट विल बी सेम। नेक्स्ट, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है, सी यू कुड सी 3, सो 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। अब जैसे यहाँ आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई 4। हमने दोनों ही लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, हमारी y की वैल्यू क्या आई 4। ये ही इक्वेशन यहाँ पे लिया था, यू कुड सी सेम, एंड x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू 4 आई। इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जबकि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, डेस्पाइट ऑफ दैट द सॉल्यूशन इज सेम। सो यही पॉइंट नंबर 3 है। नेक्स्ट, every point on the graph of linear equation in two variable is a solution of the equation, and every solution of linear equation is a point on the graph of linear equation। means अगर हम दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ पर हर एक पॉइंट, जैसे अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है एंड ये एक इक्वेशन है जिसकी इस तरीके से कुछ हमने प्लॉटिंग की, तो इस इक्वेशन पे हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे एंड उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसका कोऑर्डिनेट अगर आया 2,3, सो 2,3 हमारे उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड उसका उल्टा, मीन्स एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स अगर कोई लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता है तो वो इस लाइन पर ही एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज़ पॉइंट 4। सो दिस इज़ द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एंड सिंपल है। सो ये था माय डियर फ्रेंड्स इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।